सुवृत का तपस्या से माता पिता सहित वैकुंठ लोक में जाना। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्छना से युक्त होते थे। सुवृत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी, पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं। उन भगवान श्री मधुसूदन का मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण जगत के भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त गुणवानों का निवास है तथा जो सब दोषों से रहित हैं। उन परमेश्वर का चिंतन करके मैं सदा उनके युगल चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणों के अधिष्ठान हैं, जिनके पराक्रम का अंत नहीं है, वेदांत ज्ञान से विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस अपार, अनंत और दुर्गम संसार सागर से पार होने के लिए जो नौका के समान हैं, उन सर्व स्वरूप भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। मैं श्री भगवान के उन निर्मल युगल चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो योगीश्वरों के हृदय में निवास करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र विख्यात है। देव, मैं दीन हूँ, आप अशुभ के भय से मेरी रक्षा कीजिए। संसार का पालन करने के लिए जिन्होंने धर्म को अंगीकार किया है, जो सत्य से युक्त संपूर्ण लोकों के गुरु, देवताओं के स्वामी, लक्ष्मी जी के एकमात्र निवास स्थान, सर्वस्वरूप और संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, उन भगवान के सुयश का मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान है, जो अज्ञानमय तिमिर का ध्वंस करने के लिए साक्षात सूर्य के तुल्य हैं तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो अमृतमय आनंद से परिपूर्ण समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल हैं। उन श्री भगवान का मैं अनन्य अनुराग से गान करता हूँ, जो उत्तम योग के साधनों से युक्त हैं, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुवृत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश का गान करता और बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन बाल स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुवृत को खेलते देख माता सुमना कहती, बेटा आ, कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता, माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान परोसा हुआ देखता, तब कहता, इस अन्न से भगवान श्री विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता, तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वसुदेव का चिंतन करता और उन्हीं को सब वस्तुएं
समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुव्रत युवावस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैडूर्य पर्वत पर जा भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री विष्णु का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वत पर सिद्धेश्वर नामक स्थान के पास वह निर्जन वन में रहता और काम क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्षों तक लगे रहने पर उसके ऊपर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मी जी के साथ उसके सामने प्रकट होकर बोले, धर्मात्मा सुव्रत, अब ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री विष्णु के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष में भर गए। उन्होंने आंख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्री भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुखमयी लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें आ फंसा हूँ। अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिए। कर्म रूपी बादलों की भारी घटा घिरी हुई है जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकों की राशि विद्युल लता की भांति उसमें थिरक रही है। मोह रूपी अंधकार समूह से मेरी दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो गई है। मैं अत्यंत दीन हो रहा हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। यह संसार एक महान वन है, इसमें बहुत से दुखी वृक्ष रूप में स्थित हैं। मोह रूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं। इसके भीतर शोक रूपी प्रचंड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आंच से मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। कृष्ण, इससे मुझे बचाइए। संसार एक वृक्ष के समान है। यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकार के दुख इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। मुरारे, मैं इस संसार वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ। भगवान, इस समय मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, विविध प्रकार के मोह रूपी धुएं तथा वियोग, मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप सर्वदा ज्ञान रूपी जल से सींचकर मुझे सदा के लिए संसार बंधन से छुड़ा दीजिए। कृष्ण, मैं मोह रूपी अंधकार राशि से भरे हुए संस्कार नामक महान गड्ढे में सदा से गिरा हुआ हूँ। दीन हूँ और भय से अत्यंत व्याकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे इस गड्ढे से निकालिए, वहां से खींचकर अपनी शरण में ले लीजिए। जो संयमशील हृदय के भाव से युक्त होकर अनन्य चित्त से आपका ध्यान करते हैं, वे आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। तथा जो देवता और किन्नर गण आपके दोनों परम पवित्र चरणों को प्रणाम करके उनका चिंतन करते हैं, वे भी आपकी पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। मैं ना तो दूसरों का नाम लेता हूँ, न दूसरों को भजता हूँ और न दूसरे का चिंतन ही करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी
शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मेरे पातक समूह शीघ्र दूर हो जाएं। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। भगवान, आपके युगल चरण कमलों को सदा प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। श्री हरि बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी ये उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दहा और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को चले गए। सुव्रत के साथ ही सुमना और सोम शर्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए।